क्या आपको भी अभी तक आवर्धन का फॉर्मूला सिद्ध करने में समस्या हो रही है? तो इस वीडियो में हम आवर्धन के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, अर्थात डेरिवेशन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के लिए हम आवर्धन का फॉर्मूला सिद्ध करेंगे, साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं। स्फेरिकल मिरर के रूप में हम यहाँ पर एक कनकेव मिरर ले रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर झुका होता है और ये हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P। यहाँ पर एक वस्तु हम लेंगे, ठीक है, और इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं AB। चूंकि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एटलीस्ट हमें 2 किरण मिरर पर लेकर के जानी होती है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण हम इसके पोल पर लेके गए तो परावर्तन के नियमानुसार ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार जाएंगी। ठीक है, और एक प्रकाश किरण हम इसके वक्रता केंद्र से होकर के लेकर के जाएंगे। ठीक है, एक प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो ये पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और परावर्तन की स्थिति में हमारा इमेज, इस वस्तु AB का इमेज कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर बने। ठीक है, ये बन गया हमारा क्या? इमेज। इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इस वस्तु का हम नाम दे देते हैं SN। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब यहाँ से देखेंगे कि ये जो हमारा इमेज बना, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ को दिखा देते हैं, जैसे P से लेकर C तक। ठीक है, P से लेकर C तक क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और P से लेकर A तक अर्थात ये क्या है? वस्तु दूरी है। और P से लेकर S तक ये कौन सी दूरी है? तो प्रतिबिंब दूरी है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ये जो दूरी हमें दिख रही है, यहाँ से इस फोटो में हम 2 त्रिभुज जूम करेंगे जो एक दूसरे के क्या हो? समरूप। ठीक है, तो समरूप लेने के कंडीशन में हम वैसा त्रिभुज लेंगे जिसमें हमें ये दूरी नजर आए। ठीक है, जैसे कि U हो और V। तो आप यहाँ से देखेंगे हम यहाँ से 2 त्रिभुज लेंगे। 2 त्रिभुज, एक यहाँ से ABP और एक त्रिभुज लेंगे हम क्या यहाँ से SNP। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में ये जो हमें एंगल दिख रहा है इस एंगल के बराबर होगा, अर्थात यहाँ से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। ये जो एंगल दिख रहा है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और किसी त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर हो जाता है तो उसका तीसरा कोण स्वतः ही क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तो यहाँ से हम दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे त्रिभुज यहाँ से हम पहले दिखाएंगे त्रिभुज ABP। ठीक है, यहाँ से त्रिभुज हमारा क्या होगा? ABP तथा त्रिभुज एक हम दिखाएंगे क्या यहाँ से? त्रिभुज SNP में। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में हमें कौन सा एंगल बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखाएंगे एंगल A को दिखाएंगे, एंगल BAP बराबर है किसके? इसमें के बराबर है। तो यहाँ से एंगल दिखाएंगे, हमारा इस एंगल को दिखाना है। ठीक है, तो एंगल NSP। ठीक है, ये क्या है? तो ये 90 डिग्री समकोण है। यहाँ पर देखेंगे पुनः हम, तो यहाँ से इस कोण को हम दिखाएंगे, ये वाला कोण। तो इस एंगल को हम लिखेंगे क्या? एंगल BPA इजिकल टू, इसमें कौन सा एंगल हो जाएगा? यहाँ से हम दिखाएंगे क्या? NPS। ठीक है, ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, इसलिए त्रिभुज, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज SNP के। जब 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो इनकी भुजा क्या हो जाएगी? एक दूसरे के समानुपाती। तो यहाँ से हम उस डिस्टेंस को लेंगे जिस डिस्टेंस में हमें वस्तु की ऊंचाई मिले और प्रतिबिंब की ऊंचाई मिले, साथ ही साथ उसमें वस्तु दूरी मिले और प्रतिबिंब दूरी मिले। तो यहाँ से इस त्रिभुज में जो ये हमारा इमेज वाला है, तो यहाँ से हम लेंगे क्या? SP। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर हाइट को दिखा देंगे, यहाँ से SN, सबसे पहले SN, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, और अगर हम इसमें लेते हैं क्या? SP, तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा P। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इस त्रिभुज में ये हमारा क्या है? SN प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ऊंचाई। और यहाँ से ये भी क्या है? वस्तु की ऊंचाई, तो इसको हम क्या लिख देंगे? HO। अब यहाँ से देखें ऊंचाई, और SP क्या है? SP यहाँ से मिल जाएगा हमारा क्या? प्रतिबिंब दूरी, जबकि PA क्या है? वस्तु दूरी। अब यहाँ से अगर हम साइन लें, ठीक है, साइन कन्वेंशन से, ठीक है, साइन कन्वेंशन से लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? HI, चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? नेगेटिव। और HO मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा। V हमारा क्या हो जाएगा? माइनस, बाई साइड है आपतित किरण के विपरीत दिशा में। U भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है,
अब अगर इसे हम हल करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे HI बटा HO, ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, इस माइनस को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस V बाई यू। अब यहाँ से परिभाषा के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर HI बटे HO बराबर माइनस V